हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के अभी बज रहे थे 6:15 हो गए थे। नहा धोकर सुबह का काम जो था, झाड़ू पोछा ये सब मेरा हो चुका है। और उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर कर मैं आपसे मिल रही हूँ किचन में। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी और सब्जी बनाऊंगी। आलू की सब्जी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आलू चढ़ा दिया है कि उबाल के आलू जैसा व्रत में बनाते हैं ना, जीरा मिर्चा डाल के, वो वाली बनानी है फ्राई करके। बेटे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ वो ही बनाती हूँ। उसको टिफ़िन में भी हो जाएगा ले जाने के लिए, और मैं फटाफट से बन भी जाएंगे। आटा इधर लगाऊंगी और इधर है ना तो आलू भी उबल जाएंगे। तो जब आलू उबल जाती है ना तो ईजिली जल्दी से बन जाते हैं। नहीं आलू कट करो फिर है ना तो बनाओ, तो मुझे है ना तो ये ईजिली लगता है। तो फिर यहाँ पर है ना तो आटा मैंने लगा लिया था, और उसके बाद है ना आलू उबल गए थे। तो बस यहाँ पर आलू को मैंने बारीक बारीक किया है, मतलब 2-3 टुकड़े कर दिए थे। और क्योंकि मुझे बताया ना जैसा व्रत में बनाते वैसा बनाना है। और थोड़ा सा है ना तो उसमें मैं गरम मसाला डालूँगी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और कुछ नहीं। प्याज व्याज मैंने कुछ नहीं डाला था। और सुबह से ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। जैसे सुबह का है ना झाड़ू पोछा ये तो मैंने कर लिया था। उसके बाद अभी खाना पीना बनाना है, तो सुबह का ही काम रहता है कि ये सब लगना पड़ता है। बाबू का स्कूल रहता है, तो 7 बजे से पहले पहले मेरा सब काम रेडी होना चाहिए। बेटे को है ना तो टिफ़िन भी देना है, और पतिदेव को भी देना है, उनको भी काम में भेजना है। जैसे वो 9 बजे चले जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और साइड में मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि है ना तो चाय आज नहीं बनी थी। नहीं तो कभी कभी है ना सुबह जब चाय बन जाती है तो फिर इस टाइम में मैं चाय कम बनाती हूँ। जब सभी काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं तब मैं बनाती हूँ, अगर पीने का मन होता है मेरा तो। अगर पीने का मन नहीं होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई कर दिया था, और इसी बीच में है ना तो मेरे से क्या हो गया था मालूम है आपको? जब मैं ये आलू तल रही थी ना, बाबू को टिफ़िन लगाना था, तभी है ना तो अब आज ही मैंने तेल का बॉटल खोला था, और तेल गिर गया। पूरा तेल मतलब नीचे गिर गया था, आधा लीटर पूरा गिर गया दोस्तों। पूरा नुकसान हो गया। इतना जल्दी जल्दी होता है ना सुबह सुबह, तो सच में मतलब पूरा तेल गिर गया था। पतिदेव ने है ना तो उसको साफ़ किया है, और मैंने भी साफ़ किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया था, मगर पूरा है ना डिलीट हो गया। नहीं तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती। और बहुत ना पछताई लग रही थी, क्योंकि वीडियो इतना मेहनत से बनती है, और वो क्लिप ना मेरे से डिलीट हो गई। कैसे डिलीट हो गई वो भी नहीं पता चल रहा है। तो बस यहाँ पर है ना बाबू को फिर टिफ़िन मैंने दिया था, और टिफ़िन देने के बाद तो बाबू है ना नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद वो चला गया स्कूल। और उसके बाद है ना हम लोग ने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि वो सब समेटा है, तेल और पूरा एकदम से फैल गया था। और उसके बाद है ना तो नीचे ना जब तेल ज़्यादा हो जाता है ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा अभी दिख रहा होगा बीच बीच में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ऐसा मतलब जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। और फिर तेल को है ना तो एक बार मैंने अच्छे से साफ़ किया था, फिर भी है ना तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा सर्फ डालकर जब कपड़े मतलब फैलाई हूँ बाहर, तो कपड़े तो मैंने फैला दिया था, और उसके बाद है ना तो मैंने थोड़ा सर्फ डालकर और नीचे है ना तो अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि तेल है तो वो चिपिक चिपिक जैसा होता है ना, तो वो मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद है ना तो बाहर के जो कपड़े थे, बता रही हूँ ना, बारिश हो रही है। कल मैंने बताया था आपको कि बारिश मतलब गर्मी से ना बहुत राहत मिली है, और अच्छा सुकून सा लगता है इन दिनों, बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को ना नींद आती है, मगर सोने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ पर है ना तो जो कपड़े बाहर डले हुए थे वो मैं अंदर लेकर आई हूँ, क्योंकि जो कपड़े धुले हुए थे वो सब मैं अभी बाहर डालूँगी। तो थोड़ा मैं अंदर डाल देती हूँ। ये पाइप रखी हुई है ना, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, तो फ़ैन जब चालू होता है तो अच्छे से सूख जाता है। दिन भर मतलब सुबह से अगर डाल दो तो ये सूख जाता है। तो बस अभी ये कपड़े फैलाए हैं, और बाहर जाकर मैंने जो कपड़े वो थे वो फैला के आई हूँ। और उसके बाद जो कल राशन का सामान लेकर आई थी दोस्तों, तो वो अभी डालना बाकी है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पर है ना तो धूप आया था, अगरबत्ती नहीं धूप आई थी, तो वो ये डब्बा खाली था उसमें डाल दिया है। और ये वाली देखिए बड़ी वाली आई है, इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी है। कहते हैं खुशबू ना सूंघना नहीं चाहिए, मगर अच्छा लगता है जब ये जलता है ना तो
पूरा घर ना एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक ना ये खोल लिया था बाबू ने सुबह सुबह ही। और वैसे भी है ना राशन के सामान से बहुत कुछ निकल चुका है, क्योंकि बहुत कुछ सामान जो ख़त्म थी तो धीरे धीरे निकलता चला गया है। जैसे कि नमकीन नमकीन बहुत कुछ, साबुन वाबुन, बहुत सारा चीज़ें निकल चुका है धीरे धीरे करके। मुझे है ना तो अभी जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना तो मैं एक बाल्टी पे रख देती हूँ, तो बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ यूज करने के लिए। और यहाँ पे है ना तो अगले बार मैंने कोलगेट को मैंने है ना तो उसमें डाल दिया था कचड़े वाले में, तो आज मैंने कोलगेट को पहले ही मैंने ऊपर रख दिया है, कहीं फिर से ना डाल दूँ। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि देखो अगली बार ऐसा किया था मैंने। और अभी है ना तो जैसे दाल ओल है तो दाल तो मैं बहुत सारा नहीं लेती हूँ। जैसे है ना तो मूंग की दाल हो गई और ब्लैक वाली उड़द की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ये सब मैं पाव किलो ही लेती हूँ, क्योंकि दाल ज़्यादा हमारे घर में बनती नहीं है, बहुत कम बनती है। तो उस हिसाब से लेती हूँ कि जितना यूज होता है तो फिर हम बाद में भी ला सकते हैं। सिर्फ अरहर बस की होती है वो थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, और ये वाली ना दाल जो होती है वो थोड़ा मैं कम ही लेती हूँ। तो बस ये जो डब्बे हैं ना 4 कोन के डब्बे हैं, इसमें 4 प्रकार की दालें आ जाती हैं। तो अभी है ना तो मूंग की दाल थोड़ा थी, पाव किलो से थोड़ा ही कम थी मगर थी, तो इसमें ना आधा किलो पूरा आ जाता है। ये जो डब्बे हैं ना इसमें आधा किलो ही आ जाता है। तो वही मैं अभी इतना थोड़ा सा दाल बच गई थी तो मैंने साइड में रख दिया, कि वो सामान ही रही थी तो फिर मैंने उसको साइड में ही रख दिया था। और ब्लैक वाली भी डाल दिया था। और चने की दाल मैंने पाव किलो ही लाया था, तो ये देखिए पाव किलो में आधा हो गया है, मतलब आधा भर गया, मतलब आधा किलो इसमें आता ही है। और उसके बाद है ना बेसन वसन जो लाया था वो डब्बे पे डाल दिया है। और ये रहा जो छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, ये जीरा की डिब्बी है, तो इसको भी मैं अभी जीरा में डाल दूँगी। और ये रहे कुछ खड़े मसाले, तो थोड़े बहुत है, अभी मिरी उरी थी वो नहीं लेकर आई थी मैंने सोचा कि घर पे है, मगर जब आके देखा ना तो यहाँ पे नहीं थी। जब डब्बे मैंने आज खाली कर दिया था ये सब, क्योंकि सामान थे ये सब ख़त्म हो रहे थे, तो वही सब लाया है और उसको साफ़ करके फिर मैंने है ना तो जमा दिया था। तो मसाले के डब्बे तो सब भर चुके हैं। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे गुड़ था, 1 किलो के लगभग था, थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो ये डब्बा धोया हुआ था, तो आज मैंने सोचा चलो इसको डाल लेती हूँ। वैसे भी अभी ना वट सावित्री आएगी 21 तारीख को, हम लोग का 21 तारीख को पड़ रहा है, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ वो होते हैं ना गुलगुले होते हैं वो बनते हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है गुड़ की। तो बस ये वही डाल दिया है। उसके बाद है ना तो यहाँ पे ये था बर्तन जो धुले हुए थे नाश्ते के, वो सब अभी सेट कर देती हूँ। और सेट कर दूँगी तो सही रहता है, क्योंकि सामने बर्तन है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और सेट रहता है ना तो अपना निकाल के मतलब कुछ भी काम करते रहो तो सेट रहता है, तो सच में अच्छा दिखता है। किचन भी है ना तो बहुत अच्छा दिखता है अगर सेट रहता है बर्तन तो यही सब रहता है। सुबह से काम ना बहुत सारा हो जाता है, अगर काम में लगो ना तो काम मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्या मतलब क्या कर रहे हैं। बाद में जब बैठो ना तब समझ में आता है कि हाँ इतना काम आज हमने कर लिया, क्योंकि है ना तो जब करते रहो ना तो सब धुन रहता है कि अभी हमें ये करना है, तब उतनी समय है ना तो काम को है ना तो ज़्यादा ये नहीं लगता है। जब है ना तो जब काम को देखो ना तब लगता है। जैसे कि देखा अभी इतना सारा फैला था किचन में, और आज ना सुबह से ही किचन में ही लगी रह गई, क्योंकि किचन का ज़्यादा ही काम था। जैसे है ना डब्बे में मसाले वसाले सब डालने थे, तो कपड़े उपड़े फैलाने थे, ये सब हो गए, तो सुबह से ही सारे काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे है ना जो दाल बची हुई थी ना, मूंग की थोड़ी बची थी और उड़द की थोड़ी बची हुई थी, मतलब डब्बे से बची हुई थी वैसा बता रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि पांचों मतलब थोड़ा सा दाल फिर मैंने अरहर की ले ली और चने की ले ली थी। और मैंने सोचा आज मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, तो मिक्स दाल ना बहुत टेस्टी लगती है। और सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, क्योंकि मैं वैसे तो मैं खुद बोलूँ तो मैं दाल मुझे पसंद नहीं है, और बाबू तो मेरा अरहर की खा लेता है। ऐसा मिक्स बनाती हूँ ना तो थोड़ा नाक उसका चढ़ता है, मगर कोई नहीं, थोड़ा उसको डांटना पड़ता है तब खाता है, नहीं तो बहुत नौटंकी होती है उसकी खाने में। बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता है, प्याज टमाटर गोभी बैगन ये सब नहीं खाता है। और मुझे ना खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो आज मैंने है ना तो जब दाल बची थी तो मैंने लाओ इसको बना लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखूँगी सेहत को गिर जाएगी, इसलिए मैंने 5 प्रकार की जो दाल होती है वही सब ऐसे मतलब मिक्स करके बनाऊँगी। और मिक्स दाल ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और गाँव की ना बरी रखी थी, गाँव कोहड़ा वाली जो बरी होती है ना, जो गाँव के होंगे ना उनको ज़रूर मालूम होगी, कोहड़ा वाली बरी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और दाल में तो बहुत मतलब शानदार बना देती है दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या किया था, उसको है ना तो तेल में मैंने फ्राई नहीं किया था, मैंने है ना तो ऐसा मतलब थोड़ा गैस पे ही ऐसा भूंज लिया था, क्योंकि है ना तो तेल भी फ्राई कर लो
अगर ऐसा ही मुझे तेल में फ्राई करने का मन नहीं था, मैंने ऐसा ही फ्राई कर लिया था। और उसके बाद है ना तो जीरा मिर्चा और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे है ना तो हींग डाला हुआ है, क्योंकि हींग डालने से है ना तो स्वाद और अच्छा आता है दाल का। और राई जीरा ये सब लिया हुआ था, लहसुन मिर्चा, और इसमें ना थोड़ा कड़ी पत्ता नहीं था, अगर कड़ी पत्ता होता ना तो और भी स्वाद आ जाता। तो मैंने टमाटर नहीं बताया था आपको, जब दाल मैंने उबाला है ना तभी मैंने टमाटर बारीक बारीक काट करके डाल दिया था, क्योंकि बाबू मेरा टमाटर नहीं खाता है ना। तो मैंने बहुत ही बारीक किया हुआ था, फिर भी दाल में तो टमाटर जना ही देता ही है ना दोस्तों, कितना भी करो। तो वो तो बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था खाने में, क्योंकि ये तो मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ और उसका मैं खाने का नाटक मैं बताती हूँ, बहुत नाटक करता है खाने में। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आती है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, फिर लगता है कि हो गया बच्चा है धीरे धीरे सुधरेगा। तो बस यहाँ पे दाल बन चुकी थी दोस्तों, अभी मैं बना लूँगी चावल। और सुबह जैसे बनाया था ये बनाया था, पूरी बनाई हुई थी, तो ज़्यादा मैंने पूरी नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी जितना मुझे मतलब नाश्ते में चाहिए था। और आटा ऐसा ही रखा हुआ है, तो 4-5 रोटी बनाऊँगी। और दाल तो बन चुकी है, साइड में मैं चढ़ा दूँगी चावल, तो चावल भी बन जाएंगे। तो दाल चावल बना मतलब दोपहर को बना दिया था। और है ना तो ये जो रोटी रखी है ना वही 4-5 रोटी सेकूँगी, क्योंकि पतिदेव को ज़्यादा तो नहीं, 2 रोटी दोपहर को चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब चाहिए ही, होगा तो ठीक है नहीं होगा तो ठीक है, मगर अभी आटा रखा हुआ था तो मैं बना लेती हूँ। और वैसे भी है ना मैं दोपहर को बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल से कम। तो बस अभी मैं फटाफट से जैसा दाल पक जाएगी दोस्तों, उसके बाद है ना तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो कल जब धनिया की पत्ती भी मैं लेकर आए थे ना, तो ऐसा ही मैंने रख दिया था, साफ़ नहीं किया था। तो जब तक है ना धनिया पत्ती साफ़ नहीं रहती ना, डंठल उंठल ना निकाल दो तो फिर अच्छे नहीं लगते। ऐसे पूरा खड़ा खड़ा ऐसा मैं नहीं रखती हूँ, पूरा साफ़ करके रखती हूँ, तो आराम से ना 1 हफ्ते चल जाती है धनिया की पत्ती। तो आज ना कल मैंने साफ़ नहीं किया था, तो वही मैंने सोचा कि लाइए मैं आज साफ़ कर देती हूँ। तो वही सब साफ़ किया है। और अदरक रखा था फ्रिज में, वो निकाला है मैंने, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। साफ़ करके जैसे अदरक ना धो के रखो ना, तो फिर निकाल के डायरेक्ट फिर चाय में डालने को काम आ जाता है, तो धोना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने धो लिया है। और धनिया पत्ती मैंने थोड़ी सी निकाल दी है कि दाल में मैं डाल दूँगी। और धनिया की पत्ती जो मैंने साफ़ किया है तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे प्लेटफार्म साफ़ कर दूँगी दोस्तों। तो यही सुबह सुबह मतलब अभी तो टाइम दोपहर का हो रहा है, तो सुबह का काम जो रहता है तो बहुत मतलब फटाफट वाला रहता है। और बाबू के इन दिनों स्कूल चालू हो गया है, तो और भी मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी होनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे धनिया की पत्ती मैं कट कर ले रही हूँ, और कट करने के बाद फिर मैं दाल में डाल दूँगी। तो अभी तो दाल बन चुकी हुई है, उसी में खाली डालना ही है। तो ये धनिया की पत्ती जो साफ़ किया था उसको मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है। और जैसे मैं फ्रिज में रखने गई ना, तो यहाँ पे दिख गया था खीरा, तो हम कह लाओ इसको गोल गोल कट कर देती हूँ। और इसमें धनिया की पत्ती ना दी है दोस्तों, तो आज खीरे मतलब दाल चावल के साथ खीरा ऐसा सलाद ना अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए सलाद मैं अभी फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी खाने का टाइम है। तब तक के लिए बाय बाय।